भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु प्रत्येक क्षण सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास माघी पूर्णिमा और पूर्णिमा रात्रि 11:57 तक है। फिर माघी मास का प्रतिपदा लग जाएगी, कृष्ण पक्ष लग जाएगा।
पुष्य नक्षत्र 12:11 तक है, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन है और यहाँ वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5 मीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 5 फरवरी 5 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग माया हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी, अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाठ शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय लाइव नेटवर्क पर प्रसार जीवन प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे और कराए, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के सात्विक शुद्ध सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे और वेद शास्त्र अनुसार पुनः पुनः यह श्रवण साधना करे, अभ्यास करे, चर्चा विचारणा करे, व्याख्यान को प्रचार प्रसार करे और शेयर करे ग्रुप में, तो इस प्रकार अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 29 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान बुद्धि कर्ता की बुद्धि का रहस्य कहे। कोई कर्ता बिना बुद्धि के तो कोई कर्ता हो नहीं सकता। तो कर्ता की बुद्धि अंतकरण और उसमें उत्पन्न होने वाली विभिन्न वृत्तियों के रहस्य को सात्विक राजसी तामसी रूप में बताने के लिए तत्पर हुए। तो उस विषय में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें अब वो रहस्य बताए। अब पूरा मन का रहस्य एक बुद्धि को बताने से मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाता, तो यथार्थ पूर्ण विवेक पूर्वक निरूपण कर देंगे अंतकरण का और उसकी वृत्तियों का। तो एक धैर्य की वृत्ति कहने से बाकी सारी वृत्तियां समझ लेनी चाहिए कि वो भी सभी सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार की ही होती। तो यह मूल बात ये है कि भगवान यहाँ ये विवेक क्यों करा रहे हैं।
बोले जो सात्विक और राजसी प्रकार और तामसी, उसमें राजसी और तामसी का त्याग करने के लिए और सात्विक वृत्तियों को धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए ये विवेक करा रहे हैं कि फिर विवेक तो हो कि भाई क्या सात्विक है क्या राजसी, फिर उसके अनुसार आप सात्विक वृत्तियों को और प्रवृत्तियों को धारण करें। तो भगवान ने कहा बुद्धि भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि, बुद्धि का, ये बुद्धि एक अद्भुत यंत्र है, सभी प्राणियों में, सभी में होती है। परिस्थिति का तटस्थ निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, वो एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति सभी प्राणियों में, पशु पक्षी मनुष्य, तो वह उसके आसपास देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाओं का विवेक करना, उसका निरीक्षण करना, परीक्षण करना, विश्लेषण करने की जो सूक्ष्म शक्ति है, और उस शक्ति में जो उसे विवेक होता है, वो समझ आती, तो वो विवेक समझ से फिर वो अपनी बुद्धि जो है उस समझ शक्ति से अपना निर्णय लेने के योग्य बनती है। फिर निर्णय लेती, समझती है और फिर निर्णय, तो निर्णय लेने में ये आवश्यक है निरीक्षण, परीक्षण, विवेक। तो ये बुद्धि का रहस्य जो है वो भगवान कहने जा रहे हैं, क्योंकि केवल बुद्धि वर्तमान में क्या हो रहा है ये नहीं, भूतकाल में क्या हुआ, आगे क्या होगा, आसपास जो बन रहा है, समझने की एक क्षमता होती है, शक्ति होती है यथार्थ रूप से जानने की। तो वह जो निश्चयात्मक शक्ति है वो बुद्धि है। और फिर धृति कहा, धृति यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने लक्ष्य की ओर सतत आगे बढ़ना, लक्ष्य की विस्मृति ना होना, वो ध्येय निष्ठा, लक्ष्य निष्ठा, ये वृत्ति जो है इसे धृति कहते हैं। धीरज, धैर्य, धारणा शक्ति। तो वह धारणा शक्ति सत्व रजस तमस तीन गुणों के अनुसार, धैर्य के साथ दूसरी भी इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, सारी वृत्तियों को ले लेना आवश्यक है। तो ये सारी वृत्तियां भी तीन प्रकार की, बुद्धि भी तीन प्रकार से विवेक करती है। भेद है उसका संपूर्ण रूप से, भगवान कहते अशेष पृथक्त्वेन, विभाग पूर्वक, अलग अलग, प्रोच्यमाणम, प्रकर्षेण उच्च, भगवान विशेष रूप से सूक्ष्म विवेक कराने जा रहे हैं ना। तो कहते हैं अपने आत्मविश्लेषण के लिए, वह निरीक्षण करने के लिए सुनो सावधानी पूर्वक, फिर आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो कि आपकी बुद्धि और वृत्ति कैसी है। तो विशेष विवेक कराने के लिए भगवान यह विवेक सूक्ष्म रूप से कराने जा रहे हैं। तो इस प्रकार यह जो मनुष्य है वह जीवन में अपने आत्मा परमार्थ की ओर आगे बढ़े, क्योंकि विवेक बुद्धि के बिना मनुष्य किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्धि का विवेक भी तीन प्रकार का है ना, सात्विक, राजसी और तामसी, उसका रहस्य भगवान कहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमेशा हमारा तिरंगा जो होता है ना, वो तीन रंग का होता है, केसरी, सफेद और लाल।
तो सफेद रंग है वो सत्व गुण का प्रतीक होता है, केसरी रंग है वो राजसी गुण का प्रतीक, और हरा है वो तामसी गुण का प्रतीक। हरा तामसी गुण में आता। तो अंतःकरण की सभी वृत्ति में ये तीन प्रकार की वृत्तियां रहती है, उसमें एक प्राधान्य वाली वृत्ति, दूसरी दो गौण होती है। हमेशा कभी भी आप कोई भी प्रवृत्ति करोगे तो उस समय उस क्षण सत्व गुण की प्राधान्यता होगी तो रजोगुण तमोगुण गौण हो जाए। यदि उस प्रवृत्ति में आपका रजोगुण प्राधान्य है तो तमोगुण और सत्व गुण गौण हो जाए। यदि आपकी प्रवृत्ति में तमोगुण का प्राधान्य है तो रजोगुण और सत्व गुण गौण हो जाए, यानी प्राधान्यता काम करती है। तो अब जो है भगवान उसके लक्षण में सबसे पहले सात्विक बुद्धि विवेक के लक्षण कह रहे हैं। सात्विक विवेक बुद्धि, ये जो सात्विक विवेक बुद्धि है ऐसे आसानी से सोचने से नहीं आती, अनंत जन्मों में किए हुए पुण्य धर्म कर्म से प्राप्त होती। जो पुण्यात्मा है धर्म, जैसे अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, ये लोग पुण्यात्मा है, अनंत जन्मों के धर्म कर्म उनके किए, तभी उनकी बुद्धि सात्विक काम कर रही। और दुर्योधन की बुद्धि राजसी और तामसी प्रकार की। तो यहाँ अर्जुन जो है उसमें सत्व है। अब उसके लक्षण भगवान कह रहे हैं, और ये लक्षण विवेक करने के लिए जैसे हंस होता है दूध और पानी का निरीक्षीर न्याय अविवेक अलग अलग समझ लेता है। तो सात्विक बुद्धि का रहस्य लक्षण भगवान ने कहा 30वें श्लोक में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ रे पृथा के बेटे, या यानी बुद्धि, जो बुद्धि में विवेक, जो है बुद्धि में विवेक तो रहता ही है हमेशा, लेकिन जो बुद्धि विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार प्रवृत्ति धर्म कर्म और निवृत्ति, यानी जो परमार्थ कर्म, तो परमार्थ हेतु जो निवृत्ति है उसको भी समझती है। कार्य अकार्य, और जो बुद्धि में विवेक है कि जो कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, करने योग्य और न करने योग्य, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति का विवेक, तो वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक जिस बुद्धि में है वो सात्विक बुद्धि है। भय अभय, अज्ञान से भय होता है और ज्ञान से अभयता प्राप्त होती है। इसीलिए जो ज्ञान और अज्ञान के विषय में विवेक कर सकती है वह बुद्धि सात्विक बुद्धि कही। और बंधन और मोक्ष, संसार बंधन में कौन बांधता है और मोक्ष के लिए, मोक्ष का हेतु क्या है, तो बंधन तो क्या है, जो सकाम कर्म है वो बंधनकारी है, जो निष्काम कर्म है वो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार जो प्रमाण जनित बुद्धि है, वह अपनी मनमानी नहीं, यहाँ वेद शास्त्र आचार्य प्रमाण जनित विवेक बुद्धि,
वो विवेक बुद्धि है जो अध्यात्म, भौतिक, दैवी, परमार्थ, जीव, जगत, ईश्वर, 27 तत्व, 33 देवता, सबका यथार्थ विवेक करने में समर्थ। तो सात्विक बुद्धि है। और जितने भी द्वंद्व है, उस द्वंद्व में जो परमेश्वर को साक्षी दृष्टा रूप से देखने का सामर्थ्य है, तो समर्थ विवेकी बुद्धि सात्विक बुद्धि। तो यहाँ भगवान ने 4 लक्षण बताए। पहला प्रवृत्तिम निवृत्तिम, दूसरा कार्य अकार्य, तीसरा भय अभय, और चौथा बंधम मोक्षम। इस 4 के विवेक यथार्थ वेत्ति कहा, यथार्थ शास्त्र आचार्य परंपरा से जानती है। क्या जानती है? प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या, किसमें भय है, कौन अभय की ओर ले जाए, किस विषय में बंधन है, कौन विषय हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसा जो विवेक वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जानने वाली जो यथार्थ बुद्धि है, विवेक बुद्धि, तो अध्यात्म, भौतिक, दैव, परमार्थ के विषय में यथार्थ शास्त्र अनुसार प्रमाण बुद्धि, प्रमाण जनित निश्चय जिसको कहते हैं, ऐसी बुद्धि, वो सात्विक बुद्धि कही जाती। कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं, आचार्य परंपरा और वेद शास्त्र प्रमाण। तो व्यक्तिगत प्रमाण उसमें नहीं होता, शास्त्र ही प्रमाण। भगवान ने कहा सात्विक बुद्धि या सत्व गुण वाली बुद्धि में क्या क्या विशेषताएं होती। या वेत्ति सा सात्विकी बुद्धि, ये जो भगवान ने कहा कि या वेत्ति सा सात्विकी बुद्धि, जो इस प्रकार यथार्थ जानती है, विवेक करती है, निर्णायक शक्ति जिसकी यथार्थ है, सतत विवेक, सतत यथार्थ समझ, सतत सुयोग्य निर्णय लेने का सामर्थ्य, ऐसी जो सामर्थ्यवान विवेकी बुद्धि है, सात्विक बुद्धि। क्योंकि बुद्धि तो हमेशा जानेंगे ही, उसका काम ही जानना है, समझना है। तो बुद्धि का काम विश्लेषण करना है, निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है। वो तटस्थ होकर परिस्थिति का निरीक्षण विश्लेषण, दिव्य शक्ति है। और वह विवेक शक्ति जो है, वो बुद्धि जो भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ सभी विषयों को जैसा है वैसा जानने का सामर्थ्य रखती है। ये सात्विक बुद्धि का विवेक कार्य है। क्योंकि हमारे आसपास भीतर बाहर अनंत विषयों का आदान प्रदान होता रहता है, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी, पारमार्थिक। तो जो विषय जैसा है वैसा नहीं जानना भी है, तो वो भी बुद्धि करेगी। जानना है वो भी बुद्धि करेगी। लेकिन जो नहीं जानना है, वो नहीं जानना ही कहा जाए। मैं नहीं जानता, क्या बस इतना ही बुद्धि कहेगी कि मैं अध्यात्म, भौतिक, दैव, परमार्थ के विषय में नहीं जानता हूं, या तो कहेगी मैं जानता हूं। तो जैसे रस्सी और सर्प जान लिया, तो सर्प का ज्ञान भी वास्तव में अज्ञान कहा जाता है। या वेत्ति का मतलब है कि जो आपने भ्रम से जाना, वो भ्रम ज्ञान है। वो ब्रह्म ज्ञान कभी वास्तविक ज्ञान नहीं होता, वो तो अज्ञान ही है। आपसे भ्रम से जान लिया आपने,
गहने को सोने के रूप में, तो सोने को न जानकर गहने को जानने का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। सुवर्ण को जाना तब वो ज्ञान होता है। तो यहाँ वास्तविकता जो ये है कि जो विषय जैसा है वैसा ही यथार्थ, वो भी अपनी बुद्धि से नहीं, शास्त्र प्रमाण आचार्य परंपरा से प्रमाणित बुद्धि के द्वारा, व्यक्तिगत प्रमाणित बुद्धि नहीं। मैं कहता हूं, मैं जानता हूं, अरे भाई तू क्या जाने, जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रमाणित बुद्धि। तो ऐसे मनुष्य सात्विक बुद्धि की विशेषता होती है कि वो जानने लायक क्या है, संसार में अनंत विषय है, और भीतर और बाहर अध्यात्म भौतिक दैवी पारमार्थिक सबकी यथार्थ तत्व रूप से वास्तविकता कैसे जानोगे। यथार्थ जानना है, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों, और उसको वास्तविक में जानना ही विवेक है, यथार्थ। और उसकी वास्तविकता जानना अपने आप नहीं होगा, उसके लिए शास्त्र अध्ययन आचार्य परंपरा से विवेक करना होगा। अब यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो हमारे सनातन धर्म के दो पहिए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अब जो मनुष्य प्रवृत्ति में लगा होता है वो निवृत्ति नहीं करता, जो निवृत्ति में वो प्रवृत्त नहीं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति किन विषयों में, भौतिक अध्यात्म देव देश काल विषय वस्तु परिस्थिति में उस समय प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक करना आवश्यक। इसीलिए जो सात्विक विवेकी मनुष्य होता है, जो शास्त्र आचार्य परंपरा से जिसकी बुद्धि संस्कारित है, वह प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को समझता है। मैं प्रवृत्ति मार्ग क्या है, जो कामना से प्रेरित सकाम कर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग, और ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्म है वो निवृत्ति मार्ग। अब वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म निवृत्ति मार्ग है, सकाम कर्म प्रवृत्ति मार्ग। तो ये सात्विक विवेक करना, प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति मार्ग क्या है, दोनों का रहस्य यथार्थ ठीक ठीक जिसकी बुद्धि जानती है। संसार में देखा गया है अधिकतर लोग तो प्रवृत्ति, जो भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक प्रवृत्ति मार्ग भी यथार्थ ठीक से नहीं जानते। मैं आपकी कामना आपको पूरी करनी है तो उसको पूरी करने के लिए भी विवेक ज्ञान आवश्यक। कामना तो बहुत है लेकिन पूरी नहीं होती, उसका भी कारण है कि आपके पास उसका उचित ज्ञान नहीं है। तो प्रवृत्ति मार्ग में भी ज्ञान की आवश्यकता है विशेष रूप से, और यदि ज्ञान पूर्वक उचित प्रवृत्ति मार्ग में प्रयास किया जाता है तो वो फलित होता है, कामनाएं पूर्ण होती। और वेद शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा के अनुसार कामना को पूर्ति का साधन जो कहा है उस अनुसार प्रयास करने से होता है। अब मनमानी कुछ भी ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी नहीं होता, लेकिन इसमें तो निश्चित है। पर शास्त्र और आचार्य परंपरा से कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, वो यज्ञ की विधि विधान से यज्ञ करोगे तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार प्रवृत्ति में भी शास्त्र प्रमाण है आचार्य।
तो प्रवृत्ति मार्ग को भी जो जानता है लौकिक, और जो निवृत्ति मार्ग है निष्काम परमार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक अधिकतर मनुष्य जो है अपनी व्यक्तिगत या तो कोई संस्थागत रूप से जानते, लेकिन शास्त्र परंपरा अनुसार, आचार्य परंपरा अनुसार, वेद प्रमाणिक प्रमाण पूर्वक नहीं जानते। अधिकतर लोग तो वास्तविक प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं जानते, निवृत्ति मार्ग क्या जानेंगे, वो तो बड़ा दुर्लभ है, सूक्ष्म है, प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं जानते। ठीक जिस प्रकार से एक दृष्टांत ले लो, भाई आपके बाप दादा ने कुछ व्यापार धंधा शुरू किया, तो वो आपके पिताजी आपके कुल परंपरा से 10 करोड़ रुपया व्यापार धंधा वाला दुकान आपके नाम छोड़ गए। 10 करोड़ का व्यापार और वो दुकान आपको जिम्मेदारी दी, पिताजी तो चले गए, अब ये बेचारा अपना धंधा करता है, तो वो अपने काम धंधे में दिन रात लगा 10 साल तक बड़ी व्यापार धंधा किया, लेकिन 10 साल के बाद क्या हुआ, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। 10 साल दुकान चले, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि उसने 10 साल व्यापार धंधा किया। नफा करोगे तब तो लोग मानेंगे ना कि कुछ व्यापार धंधा किया। अब 10 साल में घाटा ही घाटा, और 10 साल के बाद दिवालिया हो गया, कोई नहीं कहेगा कि ये कुशल व्यापारी है। तो आप अपने जीवन को देखो कि आप अपने जीवन में कितना घाटा करते हो और कितना परमार्थ। तो इसी प्रकार इस संसार में अब से बेहतर, फिर उससे बेहतर बेहतर करते हुए मनुष्य परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है, तो उसका जीवन सार्थक है। लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। भाई कोई धर्म कर्म करेगा तो आगे बढ़ेगा, और धर्म अधर्म खिचड़ी पकाएगा तो वैसा है वैसा नीचे गिरेगा, अधर्म करेगा तो और नीचे गिरेगा, परमार्थ करेगा तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगा। तो संसार में मनुष्य जैसे बेहतर 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 करते श्रेष्ठ परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते, तब तो कहा जाएगा ना कि मनुष्य ने अपना जीवन, दिव्य जीवन, परमार्थ जीवन ठीक से जिया। तो अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से किया और फिर वो उस अवस्था को पहुंचे। तो ज्यादातर संसार में जो सफल होते हैं और निष्फल होते, और सफलता निष्फलता का कारण क्या है, यही ज्ञान और कर्म। और जिसके पास ज्ञान है और उचित कर्म है, उसका जीवन धर्म सफल हो जाता। जिसके पास ज्ञान नहीं है और उचित कर्म नहीं है, वो नीचे गिरता है, निष्फल होता है। तो केवल कर्म से नहीं होता, कर्म के साथ ज्ञान भी आवश्यक है। उचित जो कर्म कर रहा है उस विषय का ज्ञान, जानाति इच्छति करोति। अब ज्ञान है, फिर उसको इच्छा भी होनी चाहिए करने की, और फिर इच्छा के साथ वो प्रयत्न करता है। तो ज्ञान पूर्वक अपनी शुभेच्छा से जो अपना कर्तव्य कर्म, वो सार्थक होता है, सफल होता है। लेकिन जानता ही नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और कर्म करता है, तो उसका कर्म कभी सफल नहीं, सार्थक नहीं हो, क्योंकि ज्ञान भी नहीं है और बस करना पड़ेगा, ये शब्द बोलते हैं ना,
अरे ये करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, अरे पड़ेगा, बस पढ़ते रहो, नीचे गिरता, करना पड़ेगा मतलब नीचे गिरना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकते। तो ज्यादातर लोग बात में यही बोलते, अरे मुझे अभी तो खाना पकाना पड़ेगा, अभी मुझे दुकान जाना पड़ेगा, अभी मुझे ऑफिस काम करने जाना पड़ेगा, अरे 9 बज गए, सेठ गुस्सा करेंगे, देरी हो गई, जाना पड़ेगा, आज रविवार है, आज नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह वो मनुष्य को कर्म की निष्ठा ही नहीं, करना है ऐसे। लेकिन जो सात्विक होता है उसमें कर्म की निष्ठा होती, और सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य जो है वह वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार अपना कर्तव्य स्वधर्म कर्म करता है, तो फिर प्रगति की ओर आगे बढ़ता। प्रवृत्ति में पहले सावधान नहीं है तो निवृत्ति में फिर नहीं जा सकता। प्रवृत्ति मार्ग में अपना स्वधर्म कर्तव्य देश काल परिस्थिति अनुसार ज्ञान विवेक और अपनी इच्छा से करना, ये भी एक दुर्लभ है। और यदि कोई करता है ठीक से, सात्विक विवेक बुद्धि वाला जानता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, प्रवृत्ति क्या है, और मेरा देश काल विषय परिस्थिति क्या है, और मेरे पास भौतिक अध्यात्म दैव क्या शक्तियां है, इसलिए मुझे उचित प्रवृत्ति करनी है। प्रवृत्ति को जानता है उतना ही नहीं, उसके साथ वो निवृत्ति को भी जानता है। क्योंकि निवृत्ति मार्ग जो है वह तो हमारे शास्त्रों में दो ही मार्ग है, वेदों में भी दो ही मार्ग है मनुष्य के लिए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। एक प्रेय है लौकिक मार्ग और एक है परमार्थ श्रेय। अब ये संसार से छूटने का रास्ता लौकिक मार्ग नहीं, प्रवृत्ति से कोई निवृत्त नहीं हो सकता। तो भाई संसार से छूटना है तो उसका मार्ग है निवृत्ति। अब वो निवृत्ति परमार्थ जो निष्काम योग साधन है, निवृत्ति मार्ग है, जिसमें ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो उस निवृत्ति मार्ग को कैसे समझेगा? बोले वो उस मार्ग में पहले प्रवृत्ति से जाएगा। कई बार तो आजकल लोग ऐसा ही समझते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग से लौकिक से ही हम मुक्त हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, धर्म कर्म करेंगे और अपना करते करते मुक्त हो जाएंगे, प्रवृत्ति से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे प्रवृत्ति से तुम्हारी भौतिक स्थिति बेहतर हो सकती है, आध्यात्मिक स्थिति नहीं। भौतिक आपको लग्जरी, कंफर्ट, रोटी कपड़ा मकान यश कीर्ति मिल सकती, लेकिन अध्यात्म और परमार्थ के लिए तो आपको निवृत्ति मार्ग निष्काम योग करना होगा। तो प्रवृत्ति मार्ग से कभी मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मोक्ष का साधन वेदों में बताया है निवृत्ति मार्ग श्रेय। वो क्या है भाई? यतो यतो निवर्तन्ते ततस्ततो विमुच्यते, निवर्तताति सर्वत न वेत्ति दुःखमन्वपि। ये मनुष्य जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैवी देश काल विषय वस्तु प्रवृत्ति से निवृत्ति होती जाती है, उस विषय से वो छूटता जाता है।
निवृत्ति ही उससे छूटने का उपाय है। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, 24 तत्व जो है, तो 24 तत्व से छूटना कि भाई इसका मैं साक्षी दृष्टा हूं, ये भौतिक, अध्यात्म, दैव सारे विषय है, तो यदि उससे निवृत्त होकर साक्षी दृष्टा हो गया तो उससे कोई दुख शोक नहीं होता, क्योंकि साक्षी दृष्टा है। ये प्रकृति, ये प्रवृत्ति, ये 27 तत्व, ये 33 दैवी शक्तियां, ये अध्यात्म, भौतिक, दैवी, सब से अलग अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित है, साक्षी, निवृत्त है, उपराम हो गया है, निरंतर परमानंद में रहते। तो उस परमानंद में निवृत्ति मार्ग से पहुंच सकते हैं, और वो शुद्ध सात्विक बुद्धि होना आवश्यक। निवृत्ति मार्ग में रजोगुणी तमोगुणी नहीं जा सकता। परमार्थ, मोक्ष, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग रजोगुणी तमोगुणी नहीं कर सकता। केवल जो निष्काम कर्म योग भगवान गीता में कह रहे हैं, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, वो सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि वाला मनुष्य ही कर सकता, जिसकी शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि आवश्यक। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया संसार के विषय, विषय छोड़ने मात्र से निवृत्ति सिद्ध नहीं होती। उस विषय का विवेक होना कि ये विषय व्यर्थ है, मिथ्या है, नश्वर है, नाशवंत है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, और उसका मेरे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। तो विषय जो भौतिक, अध्यात्म, दैव विवेक करके उसमें वैराग्य उत्पन्न, तभी त्याग होगा। वो विवेक नहीं होगा तो त्याग कैसे होगा। अब आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां बच्चों की खेलने वाली 100-500 की नोट पड़ी हुई है, आपको लगा कि ओ हो बहुत बढ़िया, आज तो रास्ते में नोट मिल रही है। लेकिन जब झुक के देखा तो विवेक हुआ, विवेक हुआ कि ये तो नकली बच्चों की खेलने वाली नोट है, असत है, ये नोट असत है। जैसा ही विवेक हुआ तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो गया। यथार्थ 100% विवेक के साथ वैराग्य होना ही। उस नोट को वहीं छोड़कर चल दिए, क्यों नहीं उठाया भाई। तो यथार्थ विवेक पूर्वक छोड़ा जाता है, वही निवृत्ति है। ऐसे ही मैंने छोड़ दिया आजकल, ये ऐसे नहीं, छूटना भी विवेक पूर्वक छूटा है शास्त्र के अनुसार। तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसको छोड़ा जाता है, वो छोड़ा जाता है, वही निवृत्ति। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्तव्य करने में दुख होता है, संसार में क्लेश होता है, उसमें इतनी झंझट है, उसमें क्या लाभ है। तो भाई कष्ट है, दुख है, क्लेश है और भय है, तो छोड़ दो संसार को, बाबा बन जाओ, साधु बाबा। तो ऐसा छोड़ा हुआ साधु बाबा ये निवृत्ति नहीं, क्योंकि विवेक नहीं। क्लेश से छोड़ना, त्याग भय से छोड़ना, दुख कष्ट से छोड़ना, संसार में सारी झंझट से छुट्टी, हम भी साधु बन गए, ऐसे कोई साधु नहीं बनता। वो त्याग वैराग्य है ही नहीं। विवेक पूर्वक जो छोड़ा जाता है शास्त्र परंपरा, तो वह विवेक ही उसका वास्तविक त्याग है, वैराग्य।
इस संसार में देखा गया है ना, मनुष्य जो छोड़ी हुई चीज है वही फिर पकड़ता है। यदि अच्छा लगे तो पता लगता है कि अभी तो ये विषय के प्रति उसमें राग आसक्ति संस्कार है, लेकिन जो विषय हम विवेक पूर्वक छोड़ते हैं उसमें राग आसक्ति नहीं रहती। केवल भय से, शोक से, कष्ट से, दुख से छोड़ा जाता है। वो श्मशान वैराग्य, क्षणिक त्याग, वो कुछ काम का नहीं। यदि सांसारिक विषय हमें प्राप्त हो और हम समझे कि ये विषय हमारे लिए कोई महत्व का नहीं, व्यर्थ लगे, यदि वो व्यर्थ लगे तो समझो कि उस विषय में तुम्हें राग आसक्ति नहीं है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां एक थैला पड़ा है और थैले में कुछ कपड़े पड़े हैं, तो आप थैला देखेंगे, फिर कुछ काम का नहीं है, व्यर्थ है, वो वही थैला छोड़कर आप चले जाए। यदि आपके काम का कुछ कपड़ा है तो आपको राग होगा, उसे उठा लेंगे, लेकिन कुछ काम का है ही नहीं। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे घास के तिनके दिखाई देते हैं, तो हम उसे बटोरने नहीं लगते। घास के तिनके तो सबकी खुली जमीन है, रास्ता है, चाहे इकट्ठा कर लो, काट लो, ले जाओ घर पे। हम इकट्ठा कर सकते लेकिन नहीं करते। क्यों? क्यों? घास के तिनके हमारे लिए व्यर्थ है, कुछ काम के नहीं। लेकिन वहां यदि चांदी का सिक्का, सोना या नोट पड़ी है तो तुरंत उठा लेंगे, क्योंकि उसमें हमें राग है, आसक्ति है, फल भोग बुद्धि है। लेकिन यदि उसी रास्ते से कोई ग्वाला, गाय चराने वाला उधर से जा रहा है तो वह उस घास को काटने लगेगा। तिनका उसके लिए काम का है। घर में गाय है, वह घास को देखकर, काट कर, इकट्ठे कर, गठरे बांध कर वह घास को ले जाए। तो भाई विषय पदार्थ तो हमें उपलब्ध होते ही रहते। कोई भी विषय पदार्थ की उपलब्धि होने पर ये हमारी बुद्धि में क्या विवेक होता है, उससे पता लगता है कि हमें उस विषय में राग है कि वैराग्य है, आसक्ति है कि विरक्ति है। यदि उसमें महत्व बुद्धि है तो राग है, और महत्व बुद्धि नहीं है तो वैराग्य है कि कुछ महत्व की चीज नहीं। तो यहाँ यह विवेक के द्वारा ही वैराग्य होने पर जो त्याग होता है, निवृत्ति होती है, वही वास्तव में निवृत्ति, विवेक पूर्वक निवृत्ति। वैराग्य नहीं हो गया तब ये प्रवृत्ति मार्ग है, विवेक नहीं है तो इस प्रकार भगवान यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में, जिसको यथार्थ विवेक है, विधि निषेध, निवृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति जिसमें वेद शास्त्र आचार्य परंपरा मना करती है, प्रवृत्ति यानी जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा हमें कहने का आदेश देती। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जिसकी बुद्धि में यथार्थ विवेक है वो सात्विकी बुद्धि कही जाती। तो इस प्रकार यह विवेक हम कर रहे, आगे भी इस पर हम विचार करेंगे कि सात्विक बुद्धि जो है वो कर्तव्य कर्तव्य, भय अभय, बंध और मोक्ष, सारे
विवेक करने लायक यथार्थ रूप से व्यक्ति, वह सात्विकी बुद्धि कही जाती है। तो कल इस पर और व्याख्यान करेंगे। ये बुद्धि, सात्विक बुद्धि का विवेक भगवान करा है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति का वेद शास्त्र परंपरा अनुसार विवेक करने में समर्थ, जो बुद्धि कर्तव्य कर्तव्य वेद शास्त्र परंपरा अनुसार करने में समर्थ है। तो कर्तव्य का हेतु क्या है, अकर्तव्य, जो भय का कारण क्या है, अभय का कारण क्या है, वो शास्त्र के अनुसार परंपरा से जानती है। और जो बंधन किसमें है और मोक्ष क्या है, इसका विवेक करने में समर्थ है, वो यथार्थ जानती है, सा बुद्धि सात्विकी, वह बुद्धि सात्विकी कही जाती है। आचार्य परंपरा से शास्त्रों में भगवान ने कहा कि ऐसी बुद्धि है, उसे सात्विकी बुद्धि कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, आपने अभी प्रवृत्ति और निवृत्ति का बड़ा विस्तार से बोध कराया। जीव जन्म से ही उसको मोह जो है वो उत्पन्न हो जाता है, जैसे शिशु को मां के साथ। और फिर जब उसको उसमें आता है जब कर्तव्य और कर्तव्य जैसे पेरेंट्स का है, माँ बाप का है, भाई बहन का है, उसमें कर्तव्य भी जैसे पहले आपने बोध कराया। तो कर्तव्य से मोह की उत्पत्ति होती है। अगर वो कर्तव्य ना हो तो उसको वो मोह जैसे पहले था कि उस तरीके के रिश्ते नहीं। तो कर्तव्य से जो ये अकर्तव्य की ओर ये क्या जो मोक्ष की प्राप्ति का जो कोशिश है सॉरी निवृत्ति की, क्या ये उदासीनता की तरफ नहीं ले जाता और वो अकर्तव्यता की तरफ नहीं बढ़ता? जैसे मैं सोच रहा था, जैसे भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने छोड़ करके चले गए और उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट हुआ। तो एक तरीके से उन्होंने जो उनका कर्तव्य था उसका पालन नहीं किया। तो क्या कर्तव्य पालन आपको मोह की ओर ले जाता है या उसको अकर्तव्य की तरफ की तरफ ले जाता है? इस पर थोड़ा सा
और देखो, जो बताइए। कर्तव्य आसक्ति राग पूर्वक किया जाता है वो मोह में बंधन डालता है, और जो कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से करता है वो मोक्ष की तरफ ले जाता है। कर्तव्य तो वही रहेगा, आपका कर्तव्य तो नहीं छूटेगा, लेकिन आप अपने राग और आसक्ति और फल की आकांक्षा से कर्तव्य करते हो तो मोह में बंद होंगे। और जो राग आसक्ति नहीं है, ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्तव्य ईश्वर के लिए करते हो, तो फिर आप उस बंधन से छूट जाते हो। तो यही है, आपकी चॉइस है, आपकी बुद्धि में विवेक क्या है। आप जो कर्तव्य कर रहे हो उसमें आपको राग है, आसक्ति है, फल की आकांक्षा है, तो आप फिर मोह के बंधन में बंध जाओगे, बंधे ही हो। और यदि आपको राग आसक्ति नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, ईश्वर को समर्पित भाव से अपना कर्तव्य करते हैं, तो आपको कोई बंधन नहीं है। जैसे वो माँ है, वो अपने बच्चे का पालन पोषण राग आसक्ति से करती है, फल आकांक्षा, तो बंधन में है, मोह है, आसक्ति है। लेकिन वही उसकी जो वो सेविका है, उसको रखा है उसकी सेवा में, तो वो उस बच्चे में उसको राग आसक्ति नहीं है, वो तो अपनी तनख्वाह के लिए आती है, काम करती है, बच्चे की देखभाल करती है, उसको ड्यूटी है 8 घंटा, वो फिर चली जाती है। तो वो फिर घर पे जाके बच्चे का सोचती नहीं, उसको राग आसक्ति मोह नहीं होता, क्योंकि वो अपना कर्तव्य जो है वो करती है। तो ऐसा है कि जब तक आपको किसी भी विषय में राग है, आसक्ति है, फल की आकांक्षा है, अपेक्षाएं है, तो आप उसके मोह बंधन में बंधे हुए ही रहोगे। लेकिन जब हम ईश्वरार्थ निष्काम समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य फल की आकांक्षा छोड़कर निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो आप उस बंधन से छूट जाते हैं। यही है सिद्धांत। तो ज्यादातर मनुष्य अपने स्वार्थ मोह आसक्ति से ही तो बंधे रहते अपने संसार के सारे बंधनों में, और फिर उसमें परेशानी भी होती है, निकल भी नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी ईश्वरार्थ बुद्धि निष्काम बुद्धि बनी ही नहीं ना। और अब करने की बात आए, जब जानते हैं तो भी करना आसान नहीं है ना, जानने के बाद भी वो आसक्ति इतनी दृढ़ है, तो विशेष पुरुषार्थ प्रयत्न करना आवश्यक। तो ईश्वर का है, मेरा है, ये दोनों में अंतर है ना। ईश्वर समर्पित बुद्धि निष्काम होती है, और अहम समर्पित बुद्धि सकाम होती, मैं और मेरा, तो सकाम बुद्धि हो। अब मैं कहा हूं, सब ईश्वर का है, हम ईश्वर की सेवा में है, जो भी जहां जिसको रखा, तो वो निष्काम जो है वो फिर कर्म बंधन में नहीं आते, वो छूट जाते, मोह भी नहीं होता, आसक्ति भी नहीं। समझ में आया? जी स्वामी जी, बहुत कठिन हो जाता है संसारिक। हाँ, वो अभ्यास है ना, आसक्ति से मोह से किया हुआ, इसीलिए मनुष्य को निष्काम प्रयास करना भी कठिन हो जाता है। फिर भी कोशिश करना आवश्यक है कि भाई सब ईश्वर का है, मेरा तेरा सोच जो है उसको बदलकर ऐसा संकल्प करे कि हम ईश्वर की सेवा में है। अब ये इतनी सारा संसार उसी के माध्यम से चलता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे छूटता है। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज शाम को हम फिर मिलेंगे। वो शाम को 6 से 7 सत्संग है, तो शाम का सत्संग जो ये होस्ट है ना, कौन रहेगा शाम का? प्रकाश डोसा। शाम को 6 से 7 जी स्वामी जी। आप ही रहेंगे? हाँ 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 स्वामी। हाँ, तो 5 मिनट पहले आ जाना, तो फिर हाँ चालू कर। ठीक है स्वामी। 6 से 7 हम सत्संग करेंगे, तो शाम को भी हम फिर एक रविवार वीकली सत्संग हफ्ते में, तो उसमें मिलेंगे फिर सबको। आज का ओम नमो नारायण, शाम को फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।
सभी साधकों को ओम नमो नारायण।